नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर निकली आईटीबीपी की साइकिल रैली सिलीगुड़ी से पटना के लिए हुई रवाना। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ईस्टर्न फ्रंटियर की ओर से साइकिल रैली निकाली गई है, जो इटहर से रविवार को सिलीगुड़ी पहुंची और सिलीगुड़ी से सोमवार को पटना के लिए रवाना हो गई। यह रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट में पहुंचेगी। आईटीबीपी के एक अधिकारी ने बताया कि इस रैली के दौरान लोगों से जनसंपर्क स्थापित किया जा रहा है और लोगों से बातचीत कर पेड़ों को लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 सितंबर को यह रैली पटना पहुंचेगी। रैली में 28 जवान भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि भारत चीन संघर्ष के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का गठन किया गया था। आईटीबीपी की शुरुआत केवल 4 पलटनों के साथ एक छोटे दल के रूप में हुई थी, जो अब 45 सेवा पलटनों और 4 विशेषकृत पलटनों का बड़ा रूप ले चुका है। It started from Itanagar and it is going from Itanagar to राजघाट न्यू दिल्ली। ये कंडक्ट किया जा रहा है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा। हम भारत की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव बोलते हैं। उसी के शुभ उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह साइकिल रैली सिलीगुड़ी आज से शुरू होकर पटना 9 को पहुंचेगी, 8 को पहुंचेगी और वहां पे इसका इस लेग का यहां पे समापन होगा। मेरे साथ मेरी टीम में 24 और मेंबर जा रहे हैं। टीम अपनी विजिट्स के दौरान मल्टीपल वहाँ पे प्रोग्राम्स भी करेंगे, जैसे कि ट्री प्लांटेशंस होंगे, हाइजीन सैनिटेशन का वितरण होगा। उसके अलावा फिर हम क्लोथ्स का भी वितरण करेंगे। फिर हम आईटीबीपी एवं पेट्रियोटिक फिल्म्स का ऑर्गेनाइज करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और उसी साइकिल रैली का शुरुआत पूर्वोत्तर फ्रंटियर लेखाबाली से हुआ और वहाँ से यह 2 अक्टूबर को राजघाट पर संपन्न होगी। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की साइकिल रैली थी वो कल यहाँ पर आकर उन्होंने अपना चरण पूरा किया है और आज सेक्टर गैंगटॉक का चरण शुरू होता है, जो यहाँ से शुरू होकर सिलीगुड़ी से शुरू होकर पटना में दिनांक 8 सितंबर को समाप्त होगा। इसमें हमारे साइकिलिस्ट हमने चुने हैं जो कि अपनी अपनी ट्रेनिंग करके बिल्कुल तैयार हैं। उनको सुरक्षा किट दी गई है, उनको साइकिलिंग की ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही साथ आम लोगों से जुड़ने का भी एक उद्देश्य उनको दिया गया है कि जहाँ जहाँ रुकें लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों को आईटीबीपी के बारे में बताएं और साथ ही साथ बल की उपलब्धियों को भी बताएं। इसके साथ साथ उसके साथ में हम लोग कुछ पुराने कपड़े जो है हमने सोचा है कि हम एनजीओज़ को दान करेंगे इस दौरान, अपनी साइकिल रैली के दौरान। साथ ही साथ कहीं कहीं पे हम दवाइयों का कैंप भी लगाएंगे, उनका भी इलाज करेंगे लोगों का, जो गरीब लोग होंगे, और किस प्रकार से इस बल को ज्वाइन किया जा सकता है उसके बारे में भी नवयुवकों को हम इसके रैली के दौरान बताएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि आज़ादी हमने कितनी मुश्किल से पाई है और आज़ादी को हम कैसे बनाए रखना है, उसके संबंध में हम सभी लोगों को रास्ते में जागरूक करें और बल का योगदान दें। सड़क पर मिला ढेर सारा वोटर कार्ड, सियासी पारा उफान पर।
उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में तालाब के किनारे सड़क पर भारी संख्या में वोटर कार्ड पड़े मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज नगरपालिका क्षेत्र के वनकाली इलाके के 3 नंबर वार्ड में इस घटना के प्रकाश में आने के बाद आम लोगों के साथ साथ सरकारी महकमे में भी सनसनी फैल गई है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर पड़े वोटर कार्ड को बरामद कर थाने ले आई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर इस घटना को लेकर इलाके में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के शहर निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष भवानी चरण सिंह ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए फर्जी वोटर कार्ड जमा किया था। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की हार के बाद यह वोटर कार्ड निष्प्रभावी हो गए थे, इसलिए इसे लावारिस हालात में सड़क पर फेंक दिया गया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सुजीत दत्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाकर घटना का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि फालाकट्टा के भाजपा प्रत्याशी कालियागंज विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए भाजपा ने फर्जीवाड़े से जीत हासिल की है। चुनाव बाद फर्जी वोटर कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसे फेंक दिया गया है। আমি সকালবেলা জানতে পারলাম যে 3 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় শতাধিক এপিক কার্ড ভোটার এপিক কার্ড পড়ে রয়েছে। সেগুলো বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কালিয়াগঞ্জ 9 নম্বর বরুণা অঞ্চলের কার্ড এবং সেগুলো আমার মনে হয় এগুলো ভুয়ো কার্ড বানানো হয়েছিল। কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনে এইগুলো কার্ড ভোটে জেতার জন্য তৃণমূল ব্যবহার করেছিলেন মনে হয় ভোটে জেতার জন্য। কারণ আমরা দেখছি ভোটের পরবর্তীতে ভুয়ো সিবিআই থেকে শুরু করে ভুয়ো আইপিএস, তেমনি আমার যা ধারণা যে ভুয়ো কার্ড তৈরি করে কালিয়াগঞ্জে ভোটে জেতার জন্য এরা মরিয়া চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনগণ যেহেতু আমাদের পাশে আছে সেই জন্য তৃণমূল সেটা করতে সমর্থ হতে পারেনি। এই কার্ডগুলো এখানে পড়ে রয়েছে, তো সরকারের কাছে আপনার প্রশাসনের কাছে কি আপনারা দাবি রাখবেন? সরকারের উচিত এটা সঠিক তদন্ত করা, এটা কিভাবে কোত্থেকে আসলো। এবং আমি যেটা দেখলাম কিছু পুরনো কার্ড এবং তার সঙ্গে নতুন কার্ড। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে এটা পুরনো কার্ড, যেহেতু পুরনো আমাদের 33 নম্বর কুশমুন্ডি বিধানসভার অনেক কার্ড আমাদের পুরনো নবীকরণ চলছে, সেই কার্ডগুলোই মনে হয় বাইরে কোথাও ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সেটাও যদি হয়ে থাকে সেটা তো নির্দিষ্ট কোথাও জায়গায় ডিসপোজ করা উচিত সরকারের, কিন্তু সেটা না করে কোনো ডাস্টবিনে পড়ে থাকবে, এটা তো কাম্য নয়। কিন্তু পরবর্তীতে তদন্ত করে দেখলাম যে সেখানে কিন্তু অনেক নতুন কার্ডও এবং কি গত বছর তৈরি হয়েছে এরকমও কার্ড পাওয়া গেছে। তার মানে এগুলো নিশ্চিত কোনো চক্রান্তের হয়েছিল, যেটার মাধ্যমে এটা আগামী দিনে কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করছিল। প্রথমে বলি, আমি তো নিজে দেখিনি, আপনাদের কাছে শুনলাম। তো ব্যাপার হচ্ছে বিজেপির কাজটা, প্রথম কাজ হচ্ছে অভিযোগ করা। আপনার শুভেন্দু অধিকারী, ওদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে যত নেতৃত্ব আছে, ওদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিরোধিতা করা, অভিযোগ করা। অভিযোগ বিরোধিতার মাধ্যম দিয়ে ওরা টিকে আছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে, ভালো প্রকল্প, তারও বিরোধিতা, তারও অভিযোগ ওনাদের কাছে। এবার বলি, কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় কে জিতেছে? বিজেপি। যদি বিজেপি জেতে তাহলে কালিয়াগঞ্জের মানুষ, বিধানসভার মানুষ সকলেই তৃণমূলের সাথে ছিল, আছে, থাকবে। কিন্তু এই যে বিজেপির যে বিধায়ক যিনি ফালাকাটার থেকে এসছেন, তার রেপুটেশন আপনারা দেখেছেন প্রিভিয়াস কি করতে পারে। টোটাল কারসাজি হচ্ছে ওনার। উনি টোটাল এই সব ভুয়ো কার্ড বানিয়ে নিজে জিতে গেছে। জেতার পর, কারণ জানেন উনি জেতার পর তো আর ওনাকে কালিয়াগঞ্জে আসবেন না। এখন ওনার এজেন্ট এগুলো সব ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার জন্য হয়তো নিয়ে যাচ্ছিল, তারপর ওখানে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।
पश्चिम बंगाल में आज हड़ताल पर पेट्रोल पंप डीलर्स। नहीं हो रही है पेट्रोल डीजल की बिक्री, ग्राहक है परेशान। पश्चिम बंगाल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज पश्चिम बंगाल के करीब 2500 पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद है। इस कारण ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप मालिकों ने 1 घंटे के लिए पेट्रोल पंपों पर लाइट बंद कर पेट्रोल डीजल की बिक्री रोककर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था। महानगर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही बैरिकेड्स लगा दिया गया है। आज पेट्रोल डीजल नहीं बिक रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप की हड़ताल से कई लोग अनजान है। हर दिन की तरह आज ग्राहक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे थे, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। आरएसपी के किसान संगठन AISKS ने मनाया शहीद दिवस। खाद्य आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज में हुए शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आरएसपी किसान संगठन AISKS की ओर से मंगलवार को ओल्ड मालदा में शहीद दिवस पालित किया गया। आरएसपी नेताओं ने बताया कि 1959 में राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पुलिस के लाठीचार्ज में आज ही के दिन 80 किसान मारे गए थे। भूख से तड़प रहे किसान कोलकाता के राज्य सड़क पर खाद्य आंदोलन कर रहे थे। वाम मोर्चा के सहयोगी आरएसपी के किसान संगठन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तत्कालीन कांग्रेस के इशारे पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उन शहीदों के सम्मान में मंगलवार को ओल्ड मालदा में शहीद दिवस मनाया गया। आज आरएसपी ने उस समय के 80 शहीदों को श्रद्धांजलि दी जो खाद्य आंदोलन में शामिल हुए थे। आरएसपी नेता सर्वानंद पांडे ने कहा कि राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान भूखे किसान सड़कों पर उतरे थे। उस खाद्य आंदोलन में जब कोलकाता के राज्य सड़क पर जुलूस निकाला गया था तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इसमें 80 किसान शहीद हुए। उनकी याद में हर वर्ष 31 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है। आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खाद्य आंदोलन शहीदদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজকে আমাদের এখানে পতাকা উত্তোলন শহীদদের পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয় এবং আজকে শহীদ দিবস পালন করা হচ্ছে। 1959 সালে বাংলাতে যখন মানুষ খেতে পেত না, খাবারের দাবিতে কলকাতায় যখন রাজপথে মিছিল করেছিল তখন তদানীন্তন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় पुलिस। पूरे देश के साथ साथ जलपाईगुड़ी के कृष्ण मंदिरों में भी विशेष धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। पूरी भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ पूरे देश के साथ अलीपुरद्वार के कृष्ण मंदिरों में कल रात जन्माष्टमी मनाई गई। 12 बजते ही केक काटा गया और जन्मदिन के खुशियां मनाई गई। रात के 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण जी का जागरण किया गया था। इसके बाद मंदिरों में प्रसाद वितरण किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने भदौ मास में ही रोहिणी नक्षत्र के वृक्ष लग्न में जन्म लिया था। 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र व हर्षोगन योग था, इसलिए देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी विशेष धूमधाम के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव मनाया गया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार।
अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। जलपाईगुड़ी में आग लगने से 8 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ है नुकसान। जलपाईगुड़ी के मस्कलाई बाड़ इलाके में आग लगने से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। आज मंगलवार तड़के जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने दुकान में आग लगते देखा और तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 इंजन मौके पर पहुंची, साथ ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 8 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। आग के कारण स्थानीय लोगों में काफी दहशत भी देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार राशन, स्टेशनरी, सैलून, 2 गाड़ी पार्ट्स सहित अन्य दुकानें जलकर खाक हुई है। दमकल विभाग का अनुमान है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। नुकसान कितने रुपए का हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन यह साफ है कि काफी नुकसान हुआ है क्योंकि व्यवसायियों का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। মানে শর্ট সার্কিটের জন্য হতে পারে এটা। শর্ট সার্কিট এখানে 7-8টা দোকান ছিল এক লাইন করে। 7-8টা দোকানে একবারে দেখতেই পারতেছেন একদম জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিচ্ছু নাই। তোমার হলো বাইকে গ্যারেজ ছিল, মুদিখানা দোকান ছিল, সেলুন ছিল, হেলমেটের দোকান ছিল বাইকে। ক্ষতি তো হয়েছে এখন। এখন যাদের দোকান তারা তো নেই, তারা জানে ওরা ছিল এখানে। হ্যাঁ, বড় ক্ষতি তো হয়ে গেছে। এখন কি বলবো। जलपाईगुड़ी में आग लगने से 8 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ है नुकसान। जलपाईगुड़ी के मस्कलाई बाड़ इलाके में आग लगने से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। आज मंगलवार तड़के जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने दुकान में आग लगते देखा और तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 इंजन मौके पर पहुंची, साथ ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 8 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। आग के कारण स्थानीय लोगों में काफी दहशत भी देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार राशन, स्टेशनरी, सैलून, 2 गाड़ी पार्ट्स सहित अन्य दुकानें जलकर खाक हुई है। दमकल विभाग का अनुमान है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। नुकसान कितने रुपए का हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन यह साफ है कि काफी नुकसान हुआ है क्योंकि व्यवसायियों का सब कुछ जलकर खाक हो गया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने ली एक साथ शपथ। अब शीर्ष न्यायालय में हो गए हैं 33 जज। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में मंगलवार को पहली बार एक साथ 9 जजों को शपथ दिलाई गई। देश के प्रधान न्यायाधीश NV रामना ने इन सभी को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 हो गई है। शपथ लेने वालों में नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, विक्रमनाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली और बीबी नागरत्ना शामिल है। इसके अलावा न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार, एमएम सुंदरेश, बेला एम त्रिवेदी और पीएस नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में इन जजों के नाम सरकार को भेजे थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था। मादरीहाट गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका काजी रूना लैला को मिला शिक्षा रत्न। कहा, शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, यह उससे कहीं अधिक है। शिक्षक लोक निर्माता है। मादरीहाट गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधान अध्यापिका काजी रूना लैला को इस साल का शिक्षा रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। रूना लैला शिक्षा जगत में अपने एक लंबे करियर के त्याग और तपस्या से मिले इस सम्मान से काफी खुश है। अध्यापन के अलावा उन्होंने ढेर सारी कविताएं और लघु कथाएं भी लिखी है। शिक्षा के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उनका बहुत योगदान है। वे सोचती है शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। शिक्षक लोग निर्माता है। उनका मानना है कि कुछ शिक्षक अब शिक्षण को केवल एक पेशे के रूप में देखते हैं और उनके पेशे में कोई व्यावसायिकता नहीं है। ऐसे में समाज का सुधार संभव नहीं है। আসলে শিক্ষকতাকে আমি পেশা ঠিক প্রথমেই বলতে চাই না। শিক্ষকতা একটা হচ্ছে সেবামূলক কাজ। আমরা প্রথমেই আমাদের এটা বুঝতে হবে, আর 5টা প্রফেশনের সঙ্গে শিক্ষকতা একটা আলাদা পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষকতা আমরা মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। তো একটা শিশু থেকে শিশু থেকেই যখন আমরা একটা ছাত্র বা ছাত্রীকে দেখব, তার এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের কথা যেমন ভাববো, তার মরাল, তার স্পিরিচুয়াল, তার সোশ্যাল, তার সমস্ত ডেভেলপমেন্ট একজন সঠিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে সমৃদ্ধ করা দরকার, প্রত্যেকটা বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। কোথাও বোধহয় আমরা কিছু সংখ্যক এই জায়গাটা থেকে সরে আসছি, যার জন্যই আজকে আমাদের ওপর আঙুলটা উঠছে। এটা অস্বীকার করবার কোনো জায়গা নেই। আমরা বোধহয় কোথাও এটাকে পেশাগতভাবেই নিচ্ছি, কিন্তু পেশা হিসেবে নিলেও একটা পেশাদারিত্ব থাকা দরকার। विभिन्न दलों के समर्थकों ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड में विभिन्न दलों के समर्थकों का सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक सभा में चुयापाड़ा ग्राम पंचायत इलाके के विभिन्न दलों के समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। तृणमूल कांग्रेस एसटी सेल के राज्य कमेटी के सचिव पासंग लामा ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। आज सबसे पहला मैं धन्यवाद जनाता हूँ रोशनी बगवार, जो कालचिनी अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे रोशनी बगवार जी। और साथ में मैं धन्यवाद जनाता हूँ बीजेपी के ही जो फाउंडर मेंबर, जो 1981 से बीजेपी करते आ रहे थे, मिस्टर नेपाल बर्मन, जो जिनके सूझबूझ से हमेशा ही उन्होंने बीजेपी को बढ़ा चढ़ा के हमेशा बढ़ाया, चाहे उसके परिवार का बढ़ाया। साथ में गोपाल छेत्री, साथ में विशाल उराम, साथ में आपका ये सूरज कामी, विष्णु शर्मा, नाना जो अभिमन्यु छेत्री, लगभग 50 घर प्लस इन जो लीडर रोशनी बगवार, जो बीजेपी के अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट थी, अभी टीएमसी में आ चुके, टीएमसी झंडा पकड़ चुके हैं। और नेपाल बर्मन, जो बहुत ही एक बेहतरीन एक राजनेता थे, जो जिस तरह पार्टी संगठन बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा अहम योगदान दिया था। लेकिन आज उन्होंने बीजेपी को त्याग कर उनके दल बल हमारे टीएमसी में ज्वाइन किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैंने बारंबार कहा था, जब जॉन बर्ला यहाँ पे आएगा वैसे ही बीजेपी शेष होगा। और कुछ दिन पहला जॉन बर्ला आया, हमारे यहाँ 50 सदस्य ज्वाइनिंग किया। इस बार जॉन बर्ला कल रंगामट्टी में गया, रंगामट्टी से ही बिलोंग करने वाले हमारे रोशनी बगवार जी, हमारे बहन, साथ में नेपाल बर्मन जो कालचिनी से, वो सभी ज्वाइनिंग किए हैं टीएमसी में। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।